हिंदू धर्म ग्रंथों में ऐसे बच्चों की कथाएं हैं जिन्होंने कम उम्र में ही बड़े काम किए हैं, जिनसे कुछ न कुछ शिक्षा मिलती है। प्रहलाद, ध्रुव, एकलव्य और आरुणि जैसे अन्य बच्चों की कथाओं से पता चलता है कि इन्होंने कुछ ऐसे काम किए जिन्हें करना किसी के बस में नहीं था, लेकिन अपनी निष्ठा व समर्पण के बल पर उन्होंने मुश्किल काम भी बहुत आसानी से कर दिए। बालक प्रहलाद की कथा का वर्णन श्रीमद्भागवत में मिलता है। प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यपु दैत्यों के राजा थे। वह भगवान विष्णु को अपना शत्रु मानता था, परंतु प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। जब यह बात हिरण्यकश्यपु को पता चली तो उसने प्रहलाद पर अनेक अत्याचार किए, लेकिन फिर भी प्रहलाद की ईश्वर भक्ति कम न हुई। अंत में स्वयं भगवान विष्णु प्रहलाद की रक्षा के लिए नृसिंह अवतार लेकर प्रकट हुए। नृसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यपु का वध कर दिया और प्रहलाद को अपनी गोद में बैठाकर प्रेम किया। श्रीमद्भागवत में बालक ध्रुव की कथा है। इसके अनुसार ध्रुव के पिता का नाम उत्तानपाद की दो पत्नियां थीं, सुनीति और सुरुचि। ध्रुव सुनीति का पुत्र था। एक बार सुरुचि ने बालक ध्रुव को यह कहकर राजा उत्तानपाद की गोद से उतार दिया कि मेरे गर्भ से पैदा होने वाला ही गोद और सिंहासन का अधिकारी है। बालक ध्रुव अपनी मां सुनीति के पास पहुंचा। मां ने उसे भगवान की भक्ति के माध्यम से ही लोक परलोक के सुख पाने का रास्ता सूझाया। फिर ध्रुव ने घर छोड़ दिया और वन में देवर्षि नारद की कृपा से ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र की दीक्षा ली। यमुना नदी के किनारे मधुवन में बालक ध्रुव ने तप किया। इतने छोटे बालक की तपस्या से खुश होकर भगवान विष्णु ने बालक ध्रुव को ध्रुवलोक प्रदान किया। आकाश में दिखाई देने वाला ध्रुव तारा बालक ध्रुव का ही प्रतीक है।